हेलो बच्चों, आज हम रिटायरमेंट चैप्टर की कुछ इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं। बच्चों देखते हैं बच्चों ये इलस्ट्रेशन हमसे क्या पूछता है। तो बच्चों ए, बी और सी तीन पार्टनर्स है एक बिजनेस में जो प्रॉफिट शेयर करते हैं बच्चों 3:2:1 की रेशियो में। हमें बच्चों इनकी बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2024 की, जिसमें बच्चों लायबिलिटी साइड में हमारे पास क्रेडिटर्स है, जनरल रिजर्व है और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बता रखा है। एसेट साइड बच्चों हमारे पास कैश का बैलेंस बता रखा है बैंक में और इन हैंड, और बच्चों सन्ड्री डेटर्स है, स्टॉक है, मशीनरी है और बिल्डिंग है। आगे बच्चों हमें बताया है कि सी पार्टनर हमारा रिटायर कर रहा है बिजनेस से 1 अप्रैल 2024 को, और बच्चों पार्टनर्स के बीच में डिसाइड हुआ है कि जो भी सी को अमाउंट देना था, जो भी उसका अमाउंट ड्यू होगा कैपिटल का, वो बच्चों 30 जून 2024 को ही पे करा जाएगा। ठीक है बच्चों। और बच्चों पार्टनर्स के बीच में कुछ एडजस्टमेंट भी थी जो हमें उनकी बुक्स में रिकॉर्ड करके दिखाना है। तो बच्चों देखते हैं फर्स्ट पार्ट में बच्चों में बोला है कि हमें प्रोवाइड फॉर डाउटफुल डेब्ट्स @ 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। तो बच्चों हमें प्रोविजन क्रिएट करनी है 5% की सन्ड्री डेटर्स के अमाउंट पे। सेकंड पार्ट में बच्चों में बोला कि स्टॉक और मशीनरी की हमें वैल्यू रिड्यूस करनी है, स्टॉक की 5% से, मशीनरी की 10% से। थर्ड पार्ट में बच्चों हमें बिल्डिंग की वैल्यू बता रखी है 1,50,000 है बच्चों बिल्डिंग की न्यू वैल्यू रिवैल्यूएशन के बाद। और बच्चों फोर्थ पार्ट में बता रखा है कि फर्म का गुडविल 1,50,000 रुपीज वैल्यू है। नेक्स्ट पार्ट में बच्चों में बोला है कि ए और बी फ्यूचर में बिजनेस कैरी करेंगे और प्रॉफिट बच्चों इक्वली शेयर करेंगे दोनों पार्टनर्स। सी के रिटायर होने के बाद ए और बी करेंगे बिजनेस में प्रॉफिट्स इक्वली शेयर करेंगे। ठीक है बच्चों। और बच्चों 6 पार्ट में बोला है कि एक फर्नीचर परचेज करा था 1 जनवरी 2024 को फर्म ने 4,000 रुपए का, जिसे बच्चों फर्म ने एक्सपेंस के फॉर्म में रिकॉर्ड कर लिया। अब बच्चों हमें उसे करेक्ट तरीके से रिकॉर्ड करना है, अपनी बुक्स में लेके आना है, और बच्चों उस पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना है। कितना? 10% पर एनम के हिसाब से हमें इस फर्नीचर पे भी डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। और बच्चों हमें क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सी का लोन अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है। तो बच्चों बनाते हैं सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो बच्चों देखो हमारे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या ट्रांजैक्शंस थी। फर्स्ट पार्ट में बच्चों में क्या बोला था कि हमें प्रोविजन क्रिएट करनी थी। तो प्रोविजन तो बच्चों लायबिलिटी होती है, किस अमाउंट पे बच्चों क्रिएट करनी थी 5% सन्ड्री डेटर्स के अमाउंट पे। तो बच्चों देखो डेटर्स की वैल्यू कितनी है 90,000, इसका बच्चों 5% निकाल लेंगे, 10% कितना होगा 9,000, उसका हाफ कर दिया 5% हमारे पास बच्चों आ गया 4,500 रुपीज। अब बच्चों देखो जब भी लायबिलिटी क्रिएट करते हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड में लिखते हैं। तो बच्चों डेबिट साइड में लिख दिया टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट 4,500 रुपीज की हमने प्रोविजन क्रिएट कर दी। तो बच्चों फर्स्ट पॉइंट की हमने एंट्री कर दी। अब बच्चों सेकंड पॉइंट में बोला था कि स्टॉक और मशीनरी की वैल्यू रिड्यूस करनी है, स्टॉक की 5% से और मशीनरी की 10% से। तो बच्चों देखो स्टॉक की वैल्यू कितनी है 70,000, इसको हमें 5% से रिड्यूस करना है। इसका बच्चों 5% निकाल लेंगे, आएगा कितना 3,500। और ये भी एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो डेबिट साइड में लिख देंगे टू स्टॉक अकाउंट 3,500 रुपीज। एक बच्चों इसी तरीके से हमें मशीनरी की भी वैल्यू रिड्यूस करनी है 10% से। मशीनरी के बच्चों देखो वैल्यू कितनी है 60,000, इसका 10% निकाल लेंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देंगे। तो बच्चों डेबिट साइड में आ जाएगा 10% मतलब 6,000 से मशीनरी की हमने वैल्यू रिड्यूस कर दी। ठीक है बच्चों। तो बच्चों सेकंड पॉइंट की हमने एंट्री कर दी। अब बच्चों देखते हैं हमारे पास एक और रिवैल्यूएशन में पॉइंट था 6 पॉइंट। देखो बच्चों ध्यान से समझना, इस पॉइंट में बच्चों हमें क्या बोला है, एक फर्नीचर बच्चों फर्म ने परचेज करा था 1 जनवरी 2024 को 4,000 रुपए का, जिसे बच्चों फर्म ने उसे एक्सपेंस कंसिडर कर लिया, अपनी बुक्स में एक्सपेंस शो कर दिया। बट बच्चों बताओ फर्नीचर हमारे लिए एक्सपेंस होता है या एसेट होता है? फर्नीचर तो बच्चों हमारे लिए एसेट होता है ना, तो इन्होंने गलती से फर्नीचर को एक्सपेंस मान लिया। अब देखो बच्चों जब इन्होंने एक्सपेंस माना था, अब हमें इसका करेक्ट ट्रीटमेंट करना है। बच्चों हम इसको रिकॉर्ड करेंगे बुक्स में किसके फॉर्म में, एसेट है बच्चों, तो एसेट शो करेंगे ना उसे। मतलब जो फर्म ने फर्नीचर परचेज करा था उन्होंने उसे गलती से एक्सपेंस दिखा दिया, जबकि दिखाना एसेट चाहिए था। बिकॉज देखो ना बच्चों फर्नीचर तो हमारे फर्म के लिए एसेट होता है, तो बच्चों हम इस फर्नीचर को एसेट शो करेंगे अपनी बैलेंस शीट में। अब बच्चों देखो हम इस वैल्यू पे तो शो कर नहीं सकते, बिकॉज हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें डेप्रिसिएशन भी इस पे चार्ज करना है। तो बच्चों 4,000 तो हम शो करेंगे नहीं, बिकॉज जो डेप्रिसिएशन के बाद अमाउंट आता है उसी को तो बच्चों शो करेंगे ना बैलेंस शीट में। तो बच्चों हम इसकी डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे, कितना होगा 10% बच्चों रेट बोला है, और 1 जनवरी को खरीदी है। तो बच्चों 1 जनवरी से 31 मार्च तक कितने महीने हो गए 3 महीने। 4,000 था, 10% रेट है और 3 महीनों के लिए
मैंने बताया। तो हमारे पास बच्चों डेप्रिसिएशन आ रहा है 100 रुपीज का, मतलब 100 रुपीज की डेप्रिसिएशन बच्चों हमें चार्ज करनी पड़ेगी। जब बच्चों 4000 में से हम 100 रुपीज का डेप्रिसिएशन चार्ज करके जो वैल्यू आएगी वो बच्चों वैल्यू हम अपनी बैलेंस शीट और एसेट अकाउंट में शो करेंगे। 3900 रुपीज आएगा बच्चों माइनस करने पे, तो इतने का बच्चों हमारे पास एसेट आ गया। तो बच्चों इस पॉइंट में क्या हुआ था, फर्म ने गलती से फर्नीचर को एक्सपेंस मान लिया था, जबकि फर्नीचर हमारे लिए एसेट होता है। अब बच्चों हमने उस एसेट को रिकॉर्ड कर लिया। तो बच्चों देखो 3900 रुपीज का हमारे पास नया एसेट आया ना। अब बच्चों देखो जब भी नया एसेट आता है तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो बच्चों क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय फर्नीचर अकाउंट 3900 रुपीज थी उसकी वैल्यू, 100 रुपीज का डेप्रिसिएशन चार्ज करके। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों हमारे पास रिवैल्यूएशन में एक और पॉइंट भी दे रखा था, थर्ड पॉइंट, जिसमें बच्चों ने बोला कि बिल्डिंग को रिवैल्यू करा गया था इतने वैल्यू पे। तो देखो बच्चों नई वैल्यू हमारे पास इतनी है, बुक में बच्चों कितनी वैल्यू दे रखी है 1,40,000। मतलब बच्चों क्या हुआ है, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई है। कितनी बढ़ गई है, माइनस करके निकाल लेंगे। 1,51,000 में से 1,40,000 माइनस कर दिया तो बच्चों हमें पता चल गया कि बिल्डिंग की वैल्यू में 11,000 रुपीज से इंक्रीज हुआ है। तो उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिख देंगे, बिकॉज बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई। तो बच्चों हमने लिख दिया। अब बच्चों टोटल देखेंगे तो हमारे पास क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है 14,900। इसमें से बच्चों में रिवैल्यूएशन अकाउंट के ये एक्सपेंस या लॉस वाले ट्रांजैक्शंस माइनस कर देंगे तो बच्चों हमें रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट पता चल जाएगा। कितना है बच्चों प्रॉफिट, 900 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। अब देखो बच्चों हमें इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, कौन सी रेशियो में करेंगे बच्चों, ओल्ड रेशियो में करेंगे। ओल्ड रेशियो क्या थी 3:2:1। तो बच्चों इस रेशियो में हम ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। तो बच्चों ए को इतना मिल जाएगा, बी को इतना मिल जाएगा, सी को इतना मिल जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे रिवैल्यूएशन में हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। अब बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो बच्चों देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले बैलेंस आता है ना, तो हमने बैलेंस दे रखा था 1-1 लाख रुपए, तो इनके कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग इतना बैलेंस था 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए। अब देखो बच्चों हमारे पास बैलेंस शीट में हमें रिजर्व भी दे रखा था ना, एक जनरल रिजर्व 60,000 का। जनरल रिजर्व को तो बच्चों हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है पार्टनर्स के बीच में। तो बच्चों 60,000 को जनरल रिजर्व को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3:2:1 के रेशियो में। तो बच्चों देखो ए बी और सी को इतना अमाउंट मिल जाएगा जनरल रिजर्व के शेयर का, हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ए को इतना मिल जाएगा, बी को इतना मिल जाएगा, सी को इतना मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों हमें रिवैल्यूएशन में फायदा हुआ था ना 900 रुपीज का, जो हमने ट्रांसफर करा था इनके कैपिटल अकाउंट में। तो बच्चों वही अमाउंट हम लिख देंगे, इन्हें इतना प्रॉफिट हमने ट्रांसफर करा था रिवैल्यूएशन में, वही इनके कैपिटल अकाउंट में सेम अमाउंट पे आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो रिजर्व भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, प्रॉफिट भी। अब बच्चों देखते हैं गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। तो बच्चों देखो गुडविल हमें दे रखा है 1,50,000 रुपीज का। देखते हैं बच्चों कौन पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है। कैसे निकालेंगे बच्चों, न्यू में से ओल्ड को माइनस करके। तो बच्चों न्यू रेशियो क्या थी पार्टनर्स की, इक्वली बोला था ना कि ए और बी इक्वली प्रॉफिट शेयर करेंगे, और ओल्ड रेशियो बच्चों 3:2:1 थी। तो बच्चों न्यू माइनस ओल्ड कर देंगे। देखते हैं बच्चों सबसे पहले ए का निकालते, ए का न्यू रेशियो बच्चों 1/2 होगी, इक्वली बोला है, और ओल्ड के हिसाब से 3/6 थी। तो बच्चों ए तो गेन नहीं कर रहा ना सैक्रिफाइस कर रहा है। देखते बच्चों बी क्या कर रहा है, बी का बच्चों न्यू प्रॉफिट शेयर 1/2 है, ओल्ड 2/6 है। न्यू माइनस ओल्ड करा तो बच्चों बी का हमारा पॉजिटिव में आंसर आ रहा है 1/6, मतलब बच्चों बी गेन कर रहा है। अब बच्चों बी को प्रॉफिट में शेयर ज्यादा मिल रहा है, और बच्चों किसका शेयर गेन कर रहा है, सी का शेयर बच्चों गेन कर रहा है ना, बिकॉज सी तो सैक्रिफाइस कर रहा है। मतलब बच्चों सी को कंपेंसेशन मिलेगी बिकॉज वो अपना प्रॉफिट शेयर बी को दे रहा है। तो बच्चों बी को उसे कंपेंसेशन देना पड़ेगा 1/6 शेयर का। अब बच्चों कितना देगा, गुडविल की वैल्यू को देगा। तो बच्चों गुडविल कितने का था 1,50,000 रुपीज, उसका 1/6 पार्ट गेन कर रहा है सी, गेन कर रहा है बी और सैक्रिफाइस कर रहा है सी। तो मल्टीप्लाई करके यहाँ बच्चों हम निकाल लेंगे कि सी को कितना कंपेंसेशन मिलेगा 25,000। ठीक है बच्चों, तो सी को इतना कंपेंसेशन मिलेगा बिकॉज वो सैक्रिफाइस कर रहा है। कौन देगा, बी देगा, बिकॉज बी हमारा गेनिंग पार्टनर है। तो बच्चों हम उनके कैपिटल अकाउंट में एंट्री पास कर देते हैं। अब देखो बच्चों सी को तो कंपेंसेशन मिलेगा, कौन देगा, बी देगा, तो सी के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय बीज कैपिटल अकाउंट 25,000 रुपीज सी को कंपेंसेशन मिल गया। और बच्चों बी कंपेंसेशन देगा तो उसके कैपिटल अकाउंट में से बैलेंस कम हो जाएगा, तो उसके डेबिट साइड में लिख देंगे कैपिटल अकाउंट के टू सी कैपिटल अकाउंट। उसने सी को 25,000 रुपए दिए तो उससे कैपिटल का बैलेंस कम हो गया। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पे हमने सारी एडजस्टमेंट्स कवर कर ली। अब बच्चों टोटल देख लेते हैं कैपिटल अकाउंट में कितना आ रहा है। सबसे पहले बच्चों सी का देख लेते हैं बिकॉज सी हमारा रिटायरमेंट पार्टनर है, फिर उसका अमाउंट हमें लोन अकाउंट में भी ट्रांसफर करना है। तो बच्चों टोटल करेंगे तो हमारे पास
1,35,150 रुपीज बच्चों सी के कैपिटल अकाउंट में बैलेंस था उसकी रिटायरमेंट वाली डेट पे। मतलब बच्चों सी को इतना पैसा मिलेगा रिटायरमेंट पे। अब देखो बच्चों हमें क्वेश्चन में एक और पॉइंट बोला हुआ था कि पार्टनर्स के बीच में एग्री हुआ कि वो तो इस डेट पे पैसा देंगे। और बच्चों डेट क्या चल रही है, हम तो 1 अप्रैल को बना रहे हैं ना अकाउंट, तो इस डेट पे बच्चों अभी तो बहुत टाइम है। तो बच्चों जब तक ये डेट नहीं आएगी तब तक हम उसका सी का कैपिटल का अकाउंट को बच्चों बैलेंस है वो ट्रांसफर कर देंगे उसके लोन अकाउंट में, बिकॉज देना तो बच्चों 30 जून को है, तो इसमें डेट में तो भी टाइम है। तो बच्चों जब तक हम इसके लोन अकाउंट में इस पैसे को ट्रांसफर कर देंगे, जब बच्चों ये डेट आएगी तो इसके लोन अकाउंट से हम पैसे लेके सी को दे देंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखो हमें क्वेश्चन में सी लोन अकाउंट भी बनाने के लिए बोला था तो बना देते हैं। तो बच्चों देखो सबसे पहले हमने यहाँ पे जो 1,35,150 ट्रांसफर करेंगे सी के कैपिटल अकाउंट में, वो आ जाएगा बच्चों सी के लोन अकाउंट की क्रेडिट साइड में। लायबिलिटी है सी का लोन बच्चों हमने क्रिएट करा ना कि सी को हमें लोन देना है। लोन बच्चों 1,35,150 का था तो उसके कैपिटल लोन अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिख दिया बाय सी कैपिटल अकाउंट, और बच्चों बैलेंस हमारे पास आ गया कि हमें इतना सी का लोन पे करना है। तो बच्चों देखो सी का तो यहाँ पे हमने ट्रांसफर कर दिया उसके लोन अकाउंट में, ए और बी का बच्चों बैलेंस निकाल लेंगे। तो ए का हमारे पास इतना बैलेंस बच गया और बी के कैपिटल अकाउंट में इतना बैलेंस बच गया। अब बच्चों देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना लिया, सीज लोन अकाउंट भी बना लिया, लास्ट बच्चों बैलेंस शीट बची है तो वो भी बना लेते हैं। तो बच्चों देखो बैलेंस शीट में हमारे पास सन्ड्री क्रेडिटर सेम वैल्यू पे आएंगे, कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई। एक नई लायबिलिटी आई बच्चों सी का लोन जो हमें पे करना है, तो वो हम उसकी अपनी बैलेंस शीट में शो करेंगे बिकॉज लायबिलिटी है। ए और बी का बच्चों हमने न्यू कैपिटल अभी कैलकुलेट करा था, उनके कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस बचा था वो आ जाएगा। एसेट साइड में बच्चों हमारे पास कैश इन हैंड सेम है, कैश एट बैंक भी सेम रहेगा। स्टॉक को बच्चों हमने डेप्रिशिएट करा था ना 5% से, तो कितना आया था 3500, वो अमाउंट माइनस करके लिख देंगे। ऐसे बच्चों सन्ड्री डेटर्स में हमने प्रोविजन क्रिएट करी थी 5%, तो वो अमाउंट उसका माइनस कर देंगे, तुम्हारे पास डेटर की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो बच्चों फर्नीचर में मैंने बताया था एक नया एसेट आया था ना जिसे फर्म पहले एक्सपेंस मान रही थी पर एसेट हमसे रिकॉर्ड करना था। अब बच्चों हमारे पास नया एसेट क्या आएगा, फर्नीचर, जिसे हम अपनी बैलेंस शीट में शो करेंगे 3900 रुपीज का। ठीक है बच्चों, और बच्चों मशीनरी की वैल्यू बढ़ गई थी और बिल्डिंग की बच्चों मशीनरी की वैल्यू कम हो गई थी और बिल्डिंग की बच्चों वैल्यू बढ़ गई थी। बिल्डिंग की वैल्यू इतनी हो गई थी, मशीनरी की वैल्यू हमने 10% से डेप्रिशिएट करी थी तो माइनस करके लिख देंगे 54,000। 60,000 थी वैल्यू, 6,000 से डेप्रिशिएट करा था तो 54,000 आ गई मशीनरी की वैल्यू। अब बच्चों टोटल देखेंगे तो हमारे पास बैलेंस शीट का टोटल आ रहा है 3,76,900। तो बच्चों हमारे पास लायबिलिटी और एसेट साइड सेम आ रही है, तो बच्चों बैलेंस शीट हमने बना दी। तो बच्चों क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।